आपको पता है लाइफ हमेशा आपको टेस्ट करती है। आपकी लाइफ में अचानक से बहुत सारे कई बार फेलियर्स आ सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं। अभी मैटर पता है क्या करता है, एक पर्सन जो उन चैलेंजेस को फेस करके फिर भी अपनी लाइफ में ग्रो कर जाता है, और कुछ लोग उन प्रॉब्लम्स की वजह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? द मेन डिफरेंस इज देयर मेंटल स्ट्रेंथ। अगर एक पर्सन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो इन सेटबैक्स को, इन फेलियर्स को, इन चैलेंजेस को बहुत बढ़िया तरीके से टैकल करता है, फेस करता है, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी साइड एक पर्सन जो अपनी लाइफ के फेलियर से या अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता है और बिखर जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना एक प्रैक्टिस है जो ज़रूरी है हमें करनी, क्योंकि हमारी सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर कि हम उसे फेस कैसे करें, हम उसे चैलेंज को कैसे लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट? सो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगी कि हम कैसे खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि लाइफ कोई भी सिचुएशन हमारे आगे दे, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज, कोई भी फेलियर अगर हमारी लाइफ में आता भी है ना, तो हम उसको बहुत बढ़िया तरीके से टैकल कर सकें और उन सेटबैक से, उन फेलियर से फेस करते हुए आगे बढ़े, उनसे अपनी लाइफ में गिव अप ना करें, ठीक है, ग्रो ही ग्रो करें। वो चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स डिस्कस कि हम कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट द रियलिटी। आप जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, आप उसे एक्सेप्ट करें। कई बार हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं, हम उसे मना करते हैं, हम उसको फेस नहीं कर पा रहे होते, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हमें और ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उससे बहुत ज़्यादा फील करते हैं हम बुरा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें सबसे पहले, और इस चीज़ पर फोकस करें कि आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। उस सिचुएशन को बेस्ट से बेस्ट डील करने की कोशिश करें, बजाय कि ये सोचने के कि ये कैसे हुआ मेरी लाइफ में, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, कि बजाय आप ये सोचें कि अगर आज मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है तो मैं इसे कैसे टैकल करूं, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, और कैसे मैं सब ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट? अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे ना, तो आप बेटर वे से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल रखें। चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपको हो सकता है उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, राइट? आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो उस टाइम पे, बट फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आपको पता है मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा जो भी सिचुएशन होती है ना, उसको डील करने के लिए ना, वो उस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सपोज़ आपसे किसी ने कुछ कहा, कुछ गलत कहा आपसे, आप इमीडिएट रिएक्ट करोगे, आप उसको वैसे ही आंसर करोगे जिस वे में उस सामने वाले ने आपसे आंसर किया। लेकिन रिस्पॉन्ड क्या होता है कि आप उस सिचुएशन में बहुत अच्छे से सोच विचार कर उस सिचुएशन में आप उसको आंसर कर रहे हो। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल है ना, हमेशा काम रहते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं उस टाइम पे, और थोड़ा सोच विचार कर फिर आंसर करते हैं, फिर उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमने बनना है तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। उस सिचुएशन में क्या बेस्ट वे हो सकता है उसे डील करने का, इस चीज़ पे सोचना है, विचार करना है, और उसके बाद कुछ भी एक्शन लेना है, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्ड करना सीखें, ना कि रिएक्ट करना। नेक्स्ट, बिल्ड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन।
हम क्या करते हैं, हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए ना हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, और मोटिवेशन ना सिर्फ कुछ टाइम के लिए रह सकता है। मोटिवेशन से आप उस टाइम पे काम कर सकते हो जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट जब आप लो फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, उस टाइम पे आप मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर सकते। उस टाइम पे डिसिप्लिन है जो आपसे काम करवाएगा, जो आपको हेल्प करेगा उस सिचुएशन में भी काम करने के लिए, राइट। सो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो डिसिप्लिन ही हमारी हैबिट्स को, हमारी रूटीन्स को फॉलो करने में हमारी हेल्प करेगा। सो डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को जीना है ताकि हम हर सिचुएशन में बेस्ट वे से डील कर सकें और अपने काम को सही तरीके से कर सकें। लाइक भी सिचुएशन चल रही है लाइफ की, बट फिर भी हमारे जो काम है, जो प्रोफेशन हमारा है, जो काम हम कर रहे हैं ना, उसको हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम फेलियर। आप ना फेलियर से लर्न करना सीखें। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं या वो फेलियर फेस नहीं करते हैं, बल्कि वो बहुत सारे फेलियर्स फेस करते हैं, लेकिन उन फेलियर से भी वो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग वहाँ से लेते हैं जिस लर्निंग के ज़रिए वो सक्सेस तक पहुँच पाते हैं। बजाय कि दूसरी साइड वो लोग जिनकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, वो फेलियर से डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। वो सिचुएशन को डील नहीं कर पाते हैं और छोड़ देते हैं उस सिचुएशन को डील करना या उस सिचुएशन में काम करना। सो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में अच्छे लेवल पे ग्रो करना और ख़ुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, रिजेक्शंस आपको मिल रही हैं ना, आप फिर भी उस सिचुएशन में सोचें, विचार करें कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो, आप कैसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, आप उस फेलियर से भी कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कई बार हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं कि उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरों की लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो तो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं। हम इस कंपैरिजन की वजह से ही अपनी मेंटल सिचुएशन को ख़राब कर लेते हैं। हम कुछ भी ग्रो करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस जो है वो अपनी ग्रोथ को छोड़कर दूसरों को लेकर सोचने में है। दूसरों की ग्रोथ से हम कहीं ना कहीं बैड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी प्रोडक्टिव कर ही नहीं रहे अपनी लाइफ में। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग पीपल है ना, उनका कंपैरिजन वो सिर्फ अपने आप से करते हैं, खुद से करते हैं, ना कि किसी और से करते हैं। वो हर दिन अपने बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं। जो वो कल थे वो उससे बेटर बनने के लिए आज कोशिश करते हैं, और जो वो आज हैं इससे भी बेटर बनने के लिए वो नेक्स्ट डे, मतलब अगले आने वाले फ्यूचर वाले कल में कोशिश करते हैं, राइट। फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। हमारे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने हर पर्सन को यूनिक बनाया है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा भी है, कुछ ना कुछ बुरा भी है। सो किसी की लाइफ से हमें खुद को कंपेयर नहीं करना है। सिर्फ अपनी लाइफ में अपने आप को ही खुद से कंपेयर करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। और अपने कंपैरिजन में भी हेल्दी कंपैरिजन करना है। डेली खुद को ग्रो करने के लिए कंपेयर करना है कि मैं कल से भी बेटर आज बनूं, राइट, ना कि इसमें भी नेगेटिव सोचना है, राइट। नेक्स्ट, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आप अपने, जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनका ऑरा, उनका जो आसपास के लोग हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, जिनके साथ बैठकर उनको हो सकता है नए नए आइडियाज़ मिलते हैं या उनको बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है,
राइट। सो अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करना और मेंटली स्ट्रॉन्ग खुद को बनाना, तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नेगेटिव करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ रहें जो सच में आपका अच्छा सोचते हैं, जो सच में चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बेटर करें, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आप खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस चीज़ को फॉलो करके। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ टॉक। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो चीज़ें मिसिंग है, या जो चीज़ें आप पाना चाह रहे हो बट आपके पास वो चीज़ें नहीं है ना, उससे हटकर आपका जो माइंड है वो शिफ्ट हो जाता है उन चीज़ों की तरफ जो आपको भगवान ने दी हैं, जो आपके पास ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। और हर किसी की लाइफ में ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होता है जो दूसरों के पास नहीं है, या जो आपके पास बहुत अच्छा हो भी सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है आपकी लाइफ में। लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास हैं जो दूसरों के पास नहीं है। शायद जैसी लाइफ आज आपकी है, कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है वैसी लाइफ, है ना। तो जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, आप उन चीज़ों को लेकर थैंकफुल होते हैं गॉड का जो आपके पास है। भगवान ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं, आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास अगर अपना खुद का घर है, या वेल एजुकेटेड हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास है जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। तो आप इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कोई ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास खुद का घर नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। बट आप ब्लेस्ड फील कर सकते हैं कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आपके पास आपके पेरेंट्स हैं जो आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जिन चीज़ों को लेकर आप ग्रेटफुल हो, आप भगवान का थैंकफुल रहें। चीज़ें आपके पास हैं और जिन चीज़ों को लेकर आप ग्रेटफुल हो ना, आप उनके लिए भगवान का थैंक्स कर सकते हैं। जब आप थैंकफुल फील करेंगे, आप ग्रेटफुल फील करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करेंगे और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और मैं अपनी इन चीज़ों के ज़रिए भी अपनी लाइफ में जो चाहती हूँ या जो चाहता हूँ उन चीज़ों को मैं अचीव कर सकता हूँ, राइट। तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, प्लस आप सेल्फ टॉक करें, अपने आप से पॉजिटिव कहें। शायद आपकी लाइफ में हो सकता है आपको किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, उस टाइम पे आपकी सेल्फ टॉक आपको हेल्प करेगी। आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, और आपसे बेटर आपको नहीं कोई जान सकता और ना ही सपोर्ट कर सकता है, राइट। सो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, जिन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और कैसी भी सिचुएशन, कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, आप उसको फेस कर सकते हो। इस प्रैक्टिस को फॉलो करके आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंटली स्ट्रॉन्ग आप ऑटोमेटिकली नहीं बनोगे, आपको ये चीज़ खुद से करनी पड़ेगी, आपको खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जो इंसान खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लेता है वो कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन को फेस कर सकता है, और जो इंसान टफ से टफ सिचुएशन को फेस कर लेता है वही अपनी लाइफ में जितनी चाहे उतनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सो होप बहुत सारी वैल्यूज़ आपको इस वीडियो के ज़रिए मिली होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन पॉइंट्स पे फॉलो करेंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाकर। यस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस चैनल के ज़रिए सीख पाओगे जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे, अपने माइंड को बहुत अच्छे वे से प्रोग्राम कर पाओगे, पॉजिटिव कर पाओगे,
एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ आप ले पाओगे, राइट। एंड यस, अगर आपको कोई पर्सन लगता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो इन प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके एंड अपनी लाइफ में खुश रह सके एंड डेफिनेटली ग्रो कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।